ये जंग ना किसी कंट्री के खिलाफ थी और ना किसी दुश्मन फौज से, बल्कि ये एक जानवर के खिलाफ लड़ी गई। मशीन गन लाए गए और सोल्जर्स को बुलाया गया। बावजूद सोल्जर्स भी हार मान बैठे। लेकिन क्यों, ये जानने के लिए आपको वर्ल्ड वॉर 1 में जागना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑस्ट्रेलिया के पुराने सोल्जर्स जो अब फार्मर बन चुके थे, जो अब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में फसलें उगाने लगे, लेकिन उन्हें एक नया मुसीबत का सामना करना पड़ा। ईयर 1929 जब बेरोजगारी अनयूजुअल तरीके से बढ़ गई, लोगों को गुर्बत और भूख का सामना करना पड़ा, तो इन फार्मर की गुंदम की ज्यादा प्रोडक्शन यानी पैदावार के लिए गवर्नमेंट ने इन फार्मर की मदद की, कुछ पैसे दिए ताकि ज्यादा गुंदम उगाए जा सके। लेकिन इतनी मदद के बावजूद गुंदम की रेट गिरती रही और अक्टूबर 1932 में मुश्किलें इस वक्त बहुत बढ़ गई। तो फार्मर्स ने फसल काटने का फैसला किया और गवर्नमेंट को धमकी दी कि वो गवर्नमेंट को गुंदम नहीं देंगे। फार्मर्स की डिफिकल्टीज इस वक्त बहुत बढ़ गई जब 20,000 ईम्यू अपने एनुअल नस्ल के दौरान वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खेतों में घुस आए और रातों रात खेतों को तबाह कर दिया और अब ईम्यू ने यहाँ रहने का फैसला कर लिया। ईम्यू जिसका वजन 30 से 45 केजी तक होता है और इसकी लंबाई 5 से 6 फीट तक होती है। ईम्यू जो 50 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये अपनी स्पीड की वजह से कैंगरू के बाद ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे फास्ट लैंड एनिमल में आता है। इन फसलों से पेट भरने लगे। इसके अलावा जब ये बाढ़ से गुजरते तो बड़ी होल कर जाते और इन होल से खरगोश घुसकर मजीद तबाही फैलाता गया। फार्मर्स ने अपने मुश्किलात से गवर्नमेंट को बताया और फार्मर सोल्जर्स में से एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस सर जॉर्ज पर्स से मिला। वर्ल्ड वॉर 1 में जो सोल्जर्स लड़कर आए थे उनको मशीन गन का पूरा मालूम था और उन्होंने मशीन गन मांगे। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने फौरन हामी कह दिया। मशीन गन के इस्तेमाल के लिए सोल्जर्स भेजे गए और सोल्जर्स के गन का खर्चा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट पेड करते। पेरिस का आइडिया था कि निशाने के प्रैक्टिस के लिए ईम्यू बहुत सूटेबल है। पेरिस जिसने ऑर्डर दिया कि ईम्यू परिंदों की पॉपुलेशन को सोल्जर्स कम करे। बाद में ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में इनको एक पॉलिटिशियन जेम्स डन ने पेरिस को ईम्यू के लड़ाई का मिनिस्टर कहा। सोल्जर्स की शमूलियत का आगाज अक्टूबर 1932 में हुआ। सोल्जर्स फार्म में उतरे। These are some of the unfortunate farmers whose wheat crops have been trampled down by hordes of emus. इन सोल्जर्स के पास 2 मशीन गन्स थी और 10,000 एमओ मौजूद थी। ये इस बात का सबूत था कि उन्हें अपनी मिशन के दौरान खुद को महफूज रखने के लिए अच्छी तरह से लैस किया जाए। सोल्जर्स जब ऑपरेशन के लिए तैयार थे तो अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से जमीन गीली हो गई और ऑपरेशन में ताखीर हुई। ये भी अहम है कि इस दौरान ईम्यू नाम के परिंदे एक बहुत बड़े इलाके में फैल गए थे। उनका फैलना सोल्जर्स को मुश्किल बना रहा था। 2 नवंबर को बारिश रुक गई और सोल्जर्स को दोबारा तैयार करने का मौका मिला। उनकी जिम्मेदारी में ये भी शामिल था कि वो ईम्यू के 100 काले जमा करे ताकि उनके परों से टोपी बनाई जा सके। ये वाकया 4 नवंबर को पेश आया। मेरेडिथ ने एक मकामी बैंड के करीब जाल बनाया और 1000 से ज्यादा ईम्यू इनकी तरफ आते दिखाई दिए। गन चलाने वालों को हुक्म था कि परिंदों को बहुत करीब आने दिया जाए और फिर गोलियां चलाए जाए। लेकिन 10 या 12 ईम्यू शिकार हुए थे और बंदूक में गोली फंस गई। इस दौरान परिंदे फरार हो गए और बाकी सारा दिन बेकार रहा। एक बार तो मेरेडिथ ने ट्रक पर मशीन गन रखकर ईम्यू का पीछा किया, लेकिन फिर भी नाकाम हुए क्योंकि ट्रक बहुत ज्यादा हिलता था और इसकी रफ्तार भी ईम्यू से कम थी। 8 नवंबर तक यानी 6 रोज की लड़ाई में 2500 गोलियां चल चुकी थी और कुछ लोग कहते हैं कि 50 ईम्यू मारे गए, जबकि कुछ ने कहा कि 500 ईम्यू मारे गए। लेकिन सोल्जर्स इस बात पर मुतमईन थे कि उनका कोई साथी नहीं मरा। मशीन गन चलाने वालों का ख्याल था कि वो बहुत करीब से गोली चलाकर बहुत सारे परिंदे मार लेंगे। लेकिन तभी ईम्यू ने गोरिल्ला लड़ाई शुरू कर दी, यानी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ गए, जिसकी वजह से सोल्जर्स के हथियार बेकार हो गए। पूरे महीने की लड़ाई के बाद भी सोल्जर्स नाकाम लौटे। बहुत सारे अखबारों में इनकी पिक्चर छाप दिए जिसमें कहा गया कि चंद ईम्यू मारे गए हैं। पेरिस ने 8 नवंबर को सोल्जर्स को वापस बुलाने का फैसला किया। वापस आने के बाद मेजर मेरेडिथ ने ईम्यू को जोलो से निशाना लगाया। मशीन गन का इन पर इतना ही असर होता है जितना टैंक पर ये जोलो जैसी यानी फैलने वाली गोलियां भी बेकार थी। सोल्जर्स के वापस आने के बाद ईम्यू ने फसलों पर हमले जारी रखे। फार्मर्स ने फिर गवर्नमेंट
गवर्नमेंट से मदद मांगी कि सर्दी की वजह से ईम्यू अब हजारों की तादाद में कैदों पर हमला कर रहे हैं। इसी टाइम कमांडर ने रिपोर्ट पेश की कि अब तक 300 ईम्यू मारे जा चुके हैं। कमांडर की रिपोर्ट पर प्रोसेस करते हुए 12 नवंबर को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने इजाजत दे दी थी। नवंबर 1932 में सोल्जर्स को पहले 2 दिन कुछ कामयाबी मिली और 40 ईम्यू मारे गए, लेकिन तीसरे रोज एक भी हाथ न लगा। 2 नवंबर तक तकरीबन 100 ईम्यू हर हफ्ते मारे जाते रहे। मेरेडिथ ने 10 दिसंबर को जंग खत्म की और ऐलान किया कि कुल मिला के 986 ईम्यू मारे गए। 986 ईम्यू के लिए 9860 गोलियां चलाई गई, यानी हर 10 गोली पर एक ईम्यू। उनके शिकारियों ने गिफ्ट हासिल की। दिसंबर 1932 में इस लड़ाई के मुतालिक ब्रिटिश तक खबर फैल गई। कई लोगों ने इसे नादान परिंदे ईम्यू का कातिल कहा और अब ये जंग ईम्यू जीत चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। और ये मेरा टू एंड वीडियो है, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय। और हाँ, कमेंट में अपना राय जरूर बताना। बाय।